वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। क्या हम बिस्तरी के दौरान बीवी के पस्तान को हाथ लगाना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या बीवी के पस्तान को नरमी से दबाना दुरुस्त है? हाँ, अगर तकलीफ ना हो तो दुरुस्त है। क्या पस्तान को मुंह से चूसना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या पस्तान को बोसा देना जायज़ है? हाँ, ये मोहब्बत के इज़हार में शामिल है। क्या इसके लिए बीवी की रज़ामंदी ज़रूरी है? जी हाँ, बामी रज़ा बेहतर और मतलूब है। अगर बीवी को तकलीफ़ हो तो क्या करना चाहिए? फ़ौरन रुक जाना चाहिए। क्या निकाह के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को छू सकते हैं? जी हाँ, जायज़ है। क्या पस्तान को देखना जायज़ है? हाँ, मियाँ बीवी के लिए जायज़ है। क्या हम बिस्तरी से पहले बोसो कनार जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या बीवी के पस्तान को प्यार से सहलाना दुरुस्त है? हाँ, दुरुस्त है। क्या इसमें कोई गुनाह है? नहीं, जब तक कोई नाजायज़ पहलू ना हो। क्या हर वक्त ये अमल जायज़ है? असलन जायज़ है, अलबत्ता हैज़ के दौरान जमा ममनू है। क्या बीवी इनकार करे तो शौहर को रुक जाना चाहिए? जी हाँ, बामी एहतराम ज़रूरी है। क्या पस्तान को ज़ोर से दबाना मुनासिब है? नहीं, अज़ियत देना दुरुस्त नहीं। क्या बीवी भी शौहर से ऐसा इज़हार मोहब्बत कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। क्या पस्तान चूमना मोहब्बत बढ़ाता है? जी हाँ, बामी कुर्बत में इजाफा हो सकता है। क्या इस बारे में शरीयत ने ममानत की है? वाज़े ममानत मनकूल नहीं। क्या हम बिस्तरी के दौरान नरमी इख्तियार करना जायज़ है? जी हाँ, यही बेहतर है। क्या बीवी की तकलीफ़ का ख्याल रखना ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। क्या पस्तान को हाथ से छूना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या मुंह से बोसा देना अदब के खिलाफ है? नहीं, अगर बामी रज़ामंदी हो। क्या इससे मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होती है? जी हाँ, अमूमन कुर्बत बढ़ती है। क्या ये सिर्फ जमा के वक्त ही जायज़ है? नहीं, जायज़ हदूद में दीगर औकात में भी मुमकिन है। क्या बीवी के जिस्म के हुस्न को देखना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या इस मामले में हया बाकी रहनी चाहिए? जी हाँ, इस्लामी अदब व हया मतलूब है। क्या ऐसा करना अज़वाजी ताल्लुक़ का हिस्सा है? जी हाँ, हो सकता है। क्या शौहर को सख्ती से परहेज़ करना चाहिए? जी हाँ, नरमी बेहतर है। क्या बीवी की नाराज़गी में ऐसा करना दुरुस्त है? नहीं, मुनासिब नहीं। क्या इसमें दोनों की राहत को मुकद्दम रखना चाहिए? जी हाँ।
क्या पस्तान को बार बार दबाना दुरुस्त है? अगर तकलीफ ना हो तो जायज़ है, मगर एतदाल बेहतर है। क्या इस्लाम मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की इजाज़त देता है? जी हाँ, देता है। क्या पस्तान पर बोसा देना नाजायज़ है? नहीं, नाजायज़ नहीं। क्या इसमें बीवी की खुशी का ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, ज़रूर। क्या ऐसा करना सुन्नत हुस्न मुआशरत के मुवाफिक है? बाहमी सलूक हस्न सलूक के मुवाफिक है? क्या अगर बीवी मना करे तो इसरार करना चाहिए? नहीं, इसरार दुरुस्त नहीं। क्या अज़वाजी ताल्लुक़ में नरमी अफजल है? जी हाँ, अफजल है। क्या शौहर को बीवी की तबीयत और कैफियत समझनी चाहिए? जी हाँ, ये हुस्न मुआशरत है। क्या ये सिर्फ लज्जत के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के लिए भी हो सकता है? जी हाँ, दोनों पहलू हो सकते हैं। क्या शरीयत में अज़वाजी तल्लाक़ात में आसानी रखी गई है? जी हाँ, आसानी और वुसअत रखी गई है। इस मसले में बेहतरीन असूल क्या है? बाहमी रजामंदी, नरमी, एहतराम और किसी को अजियत ना पहुंचाना। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त जितने दिन महफूज रहे खाना जायज़ है। क्या पहले 3 दिन से ज़्यादा गोश्त रखना मना था? जी हाँ, इब्तिदा में मना था, फिर इजाज़त दे दी गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में क्या फरमाया? खाओ, सदका करो और ज़खीरा करो। 3 दिन की पाबंदी क्यों लगाई गई थी? ताकि गरीब और मोहताज लोगों तक गोश्त पहुंच सके। क्या अब कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों में बांटना चाहिए? जी हाँ, ये अफजल अमल है। क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? जी हाँ, बाज़ उलमा के नज़दीक जायज़ है। क्या सारा गोश्त खुद रखना जायज़ है? जी हाँ, लेकिन गरीबों को देना बेहतर है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का अफजल तरीका क्या है? एक हिस्सा घर, एक रिश्तेदार और एक गरीबों के लिए। क्या कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज़ है? नहीं, कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज़ नहीं। क्या कसाई को गोश्त उजरत में देना जायज़ है? उजरत के तौर पर देना जायज़ नहीं। क्या कुर्बानी का गोश्त पकाकर तकसीम करना जायज़ है? जी हाँ, बिल्कुल जायज़ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के गोश्त के साथ क्या करते थे? खुद भी खाते और दूसरों को भी खिलाते थे। क्या औरतें कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर सकती हैं? जी हाँ, कर सकती हैं। क्या खराब हो जाने वाला गोश्त खाना जायज़ है? नहीं, नुकसानदेह चीज़ खाना मना है।
कुर्बानी के गोश्त में बरकत कैसे आती है? सदका और मोहताजों को देने से। क्या अमीर शख्स भी कुर्बानी का गोश्त खा सकता है? जी हाँ, खा सकता है। क्या कुर्बानी का गोश्त सदका करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं मगर मुस्तहब है। कुर्बानी का गोश्त ज़खीरा करने की इजाज़त किस हदीस में है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 1971। क्या कुर्बानी के गोश्त दावत करना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या कुर्बानी के गोश्त वलीमा किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। क्या कुर्बानी के गोश्त सफ़र में साथ ले जा सकते हैं? जी हाँ, ले जा सकते हैं। क्या कुर्बानी के गोश्त को ज़ाया करना दुरुस्त है? नहीं, खाने की चीज़ ज़ाया करना पसंदीदा नहीं। क्या कुर्बानी के गोश्त से गरीबों की मदद करनी चाहिए? जी हाँ, यही कुर्बानी की रूह है। क्या कुर्बानी का गोश्त पकाने से सवाब होता है? नहीं, सवाब कम नहीं होता। क्या कुर्बानी के गोश्त को खुश्क करके महफूज किया जा सकता है? जी हाँ, जायज़ है। क्या कुर्बानी के गोश्त पर सबका हक है? जी हाँ, खास तौर पर मोहताजों का। क्या कुर्बानी के गोश्त को ज़ाया करना नाशुक्री है? जी हाँ, ये अल्लाह की नेमत की नाकदरी है। क्या कुर्बानी के गोश्त से मेहमान निवाजी करना सुन्नत है? जी हाँ, मेहमान निवाजी बैसे अजर है। क्या कुर्बानी के गोश्त से खाना बनाकर पड़ोसियों को देना चाहिए? जी हाँ, ये अच्छा अमल है। क्या कुर्बानी के गोश्त को कारोबार में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, कुर्बानी इबादत है, तिजारत नहीं। क्या कुर्बानी का गोश्त बच्चों को खिलाना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या कुर्बानी के गोश्त को कई महीने रखना जायज़ है? जी हाँ, अगर ख़राब ना हो। क्या कुर्बानी के गोश्त के साथ तकब्बुर करना दुरुस्त है? नहीं, आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त के बारे में क्या आसानी फरमाई? ज़खीरा करने और खाने की इजाज़त दी। क्या कुर्बानी का गोश्त दोस्तों को तोहफे में दिया जा सकता है? जी हाँ, दिया जा सकता है। क्या कुर्बानी का गोश्त खाना सवाब है? जी हाँ, सुन्नत पर अमल का सवाब मिलता है। कुर्बानी के गोश्त की सबसे बड़ी हिकमत क्या है? गरीबों और अमीरों में मोहब्बत पैदा करना। कुर्बानी के गोश्त के बारे में मुसलमान को क्या सबक मिलता है? अल्लाह की नेमतों की कदर और दूसरों के साथ खैर खाई।